हाय गाइस, आई एम डियर एक्सएसपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित होता है, जिस व्यक्ति को भी कोरोना हो जाता है, तो बाई चांस क्या होता है, उस व्यक्ति की या तो जान चली जाती है या उसकी जान नहीं बच पाती है, वह मर जाता है। तो सब लोग यही सोचने लगते हैं कि वह व्यक्ति कोरोना से मर गया, या हम यही सोचने लगते हैं कि फला व्यक्ति कोरोना से मर गया, कि फला व्यक्ति की कोरोना से डेथ हो गई। जबकि ऐसा नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं होती है। तो एक तरफ तो यह कहते हैं कि आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार कहती है कि कोरोना वायरस से इतने लोगों की जान गई, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोरोना की वजह से एक पेशेंट मर गया, कोरोना की वजह से इतने पेशेंट की जान चली गई। लेकिन आप कह रहे हो कि कोरोना की वजह से जान नहीं जाती है, किसी पेशेंट की कोरोना की वजह से जान नहीं जाती है। तो आई विल एक्सप्लेन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कारण है कि कोरोना वायरस वाले पेशेंट की जान चली जाती है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं जाती है, लेकिन किसी कारण से वो पेशेंट मर जाता है। तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट की जान चली जाती है? दरअसल में वह जान कोरोना वायरस की वजह से नहीं जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो काफी नॉलेजेबल रहने वाला है। देखिए, कई बार सुनने में तो आता है कि फला व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोरोना वायरस से किसी भी पेशेंट की मौत नहीं होती है। यदि मौत होती है तो जो भी कोरोना वायरस का जो भी पेशेंट होता है, उसकी जो मौत होती है वह इन्फ्लामेशन के कारण होती है। किसी भी पेशेंट की मौत कोरोना वायरस के कारण नहीं होती है। जो भी उसके बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन की वजह से ही मौत होती है। देखिए, जब भी कोरोना वायरस किसी की बॉडी में एंटर होता है, मींस किसी व्यक्ति को कोरोना होता है, तो वह फर्स्ट स्टेज में रहेगा, माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। फिर सेकंड स्टेज में जाएगा, मॉडरेट सिम्टम्स होंगे, और इसी प्रकार से वह थर्ड स्टेज में चला जाता है, जिसमें सीवियर सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें तो गला खराब होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेल हो जाना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, ऑक्सीजन की डिमांड उसकी बॉडी में बढ़ जाती है, और कई बार ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे पेशेंट की भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाती है। इसको हम कोरोना तो नहीं मानेंगे, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई थी इन्फ्लामेशन की वजह से। इन्फ्लामेशन हुआ और ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी सेल्स तक नहीं पहुंच पाया, और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो यह डेथ भी इन्फ्लामेशन के कारण हुई। और यदि किसी व्यक्ति को सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वह जो कोरोना वायरस होता है, उस वायरस को मारने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करता है, मींस स्ट्रांगली अफेक्ट करने लगता है, जो कि वह स्ट्रांगली अटैक करने लगता है कोरोना वायरस पर, कि वह पूरी तरह से कोशिश करता है कि कोरोना वायरस का खात्मा कर सके, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वह धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो या हार्ट हो। तो इस प्रकार से जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली अफेक्ट करने लगता है कोरोना वायरस को किल करने के लिए, तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जिससे लंग्स खराब हो जाते हैं, हार्ट भी खराब हो सकता है, किडनी या लीवर डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट की मौत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से नहीं होती है, या तो बॉडी के किसी ऑर्गन्स को डैमेज होने की वजह से होती है, या बॉडी में इन्फ्लामेशन के बढ़ जाने से ही कोरोना वायरस पेशेंट की डेथ होती है। जब पेशेंट सीवियर कंडीशन में चला जाता है, तो उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और जब ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और ऐसे पेशेंट को यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उसकी जान चली जाती है। तो यह भी एक कारण इन्फ्लामेशन का ही कारण होता है। तो किसी भी प्रकार के कोई भी पेशेंट की, जो भी कोरोना से पीड़ित हो, ऐसे पेशेंट की डेथ कोरोना से नहीं होती है, इन्फ्लामेशन के कारण होती है, या तो टिश्यू या ऑर्गन्स डैमेज के कारण मौत होती है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।